हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है। इसमें हम क्लास 7 से ऑनवर्ड साइंस और मैथ्स के नोट्स प्रोवाइड करते हैं। आजकल हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम, तो हम उसमें आपको दिखाते हैं। ये रिटन नोट्स हैं और इसमें हम √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बता रहे हैं। इसको हमने स्टेप बाय स्टेप बताया, यहाँ तक कि डायग्राम्स भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल कलरफुल, बहुत कलरफुल, नीट एंड क्लीन डायग्राम्स हैं जो कि आपको कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको साइंस के डायग्राम्स दिखलाती हूँ। ये साइंस के हैं, हमारे डायग्राम्स हैं और उसमें छोटे छोटे नोट्स हैं। याद करने में भी आसानी है, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं। और हमारी वेबसाइट पे आपको NCERT सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स मिलेंगे, बहुत आसान है उसको सर्च करना भी। साइंस में साइंस की मिलेंगे और मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स के मिलते हैं। जैसे कि आप ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ में जाते हैं और यहाँ पे आपको रिलेटेड मैथमेटिक्स पे क्लिक करते हैं तो मैथमेटिक्स के आपको ये देखिए नोट्स मिलेंगे। आप टॉपिक सर्च करिए, आपको नोट्स मिलेंगे। और इसी तरीके से साइंस पे, आप साइंस पे क्लिक करते हैं तो उसके आपको नोट्स मिलेंगे। और कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये देखिए इसके ये कमेंट बॉक्स ना नीचे लीव कमेंट करके है, उसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे थे नंबर सिस्टम और उसमें हम कर चुके हैं √2, √3, √5, √7, √3.5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, डेसिमल एक्सपेंशन और रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और हमारा आज का टॉपिक है मेथड्स टू फाइंड आउट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। इसका सीधा मतलब ये है कि हमें ये पता करना है कि टू रैशनल नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर्स को कैसे पता कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमने शुरुआत जो करी है वो सीधे एग्जाम्पल्स लेके की है ताकि समझने में आसानी रहे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है कि 3 रैशनल नंबर्स हमें पता करने हैं बिटवीन 2 and 3, यानी कि जब नंबर्स हमें फ्रैक्शंस में नहीं दिए हुए हैं। तो उसके लिए हम क्या, ये फर्स्ट मेथड है। जब नंबर्स हमें फ्रैक्शंस में नहीं दिए हुए हैं तो इसके 2 मेथड हैं। तो अभी हम फर्स्ट मेथड करेंगे, उसके बाद सेकंड मेथड करेंगे। फर्स्ट मेथड जिसमें हमने ये एक नंबर लाइन ली है, इसमें 2 और 3 2 पॉइंट्स को हमने दिखा दिया है जिनके के बीच में हमें नंबर्स पता करने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 और 3 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 5/2। तो 5/2 एक नंबर हो गया बिटवीन 2 and 3 के। ये इस तरीके से नंबर लाइन पे आ गया है। पर ये अभी फर्स्ट नंबर है और अभी हमें सेकंड और थर्ड नंबर भी निकालना है। तो सेकंड नंबर, रैशनल नंबर निकालने के लिए अब हम नंबर 2 और 5/2 को लेंगे और इनको ऐड कर देंगे 2 and 5/2 को और डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 2 + 5/2 डिवाइडेड बाई 2। हमें पता है कि हम 2 को 2/1 कर सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे किया है। और उसके बाद 2 एलसीएम लिया और फिर उसको हमने सॉल्व कर दिया जैसे कि हम फ्रैक्शंस के एडिशन में करते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसको आगे सॉल्व किया तो 9/2 डिवाइडेड बाई 2 और फाइनली 9/4। तो 9/4 जो है वो हमारा सेकेंड इरेशनल नंबर है जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है। लेकिन अभी हमें एक तीसरा रैशनल नंबर और निकालना है। तो देखते हैं उसके लिए हमें क्या करना है कि हम लेंगे नंबर 3 और 5/2, उसके बीच में हम नंबर निकालेंगे। तो उसके लिए भी हम फिर 3 and 5/2 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 3 + 5/2 डिवाइडेड बाई 2। फिर 3 को अगेन हम 3/1 और प्लस 5/2 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं जैसे कि हमने 2 को 2/1 किया था। फिर इसको एलसीएम लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे सेम जैसे कि फ्रैक्शंस के एडिशन में करते हैं। 11/2 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन वी फाइनली गेट 11/4। तो 11/4 ये थर्ड नंबर है बिटवीन 2 and 3 और जो कि हमें पता चला है। तो इस तरीके से हमें 5/2, 9/4 एंड 11/4 तीनों रैशनल नंबर्स हमने ज्ञात कर लिए हैं बिटवीन 2 and 3। ये हमारा फर्स्ट मेथड है जो थोड़ा सा लेंथी है। तो अभी देखते हैं सेकेंड मेथड कैसा है।
सेकंड मेथड, उसके लिए हम क्या करते हैं कि नंबर्स को फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं। उसका मेथड क्या है कि जितने नंबर्स हमें निकालने हैं, जितने रैशनल नंबर्स हमें निकालने हैं उसमें हम एक ऐड कर देते हैं। हमें यहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो हमने उसमें एक ऐड कर दिया तो क्या हो गया, वो 4। अब वो 4 हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। हमने 2 को फ्रैक्शंस में चेंज किया। हमने अभी बताया कि जब हम जितने नंबर्स निकालने हैं +1 वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ पे हमारा 4 आया था, 4 डिनोमिनेटर में है, उसके ऊपर हमने 8 लिखा न्यूमरेटर में। वो क्यों लिखा, जब हम 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2। और इसका मतलब हमने 2 को फ्रैक्शंस में चेंज कर दिया, 8/4, लेकिन वैल्यू सिर्फ 2 ही है। तो इसी तरीके से हमने 3 को किया, 3 को हमने 12/4 कर दिया, डिनोमिनेटर में 4 है और ऊपर हमने 12 लिखा, तो हम 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। अब हम रैशनल नंबर्स को का पता लगाएंगे। तो जो सेम मेथड हमने पहले किया था कि न्यूमरेटर में 1+1 करते जाएंगे। हमारे पास है 8/4, तो ये हो गया 9/4, फिर हो गया 10/4 एंड 11/4। तो इस तरीके से हमें 2 और 3 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स मिल गए जो कि हैं 9/4, 10/4 और 11/4। इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना भी आपको आता ही है। तो यहाँ पे 9/4 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 10/4 हो सकता है, तो उसको हमने आगे किया है 5/2, वो 2 से डिवाइड कर दिया है तो 5 ऊपर आ गया और 2 दूनी 4, 2 नीचे आ गया है, डिनोमिनेटर में आ गया है, और 5 न्यूमरेटर में आ गया है, ये हो गया है 11/4। तो इस तरीके से हमने सेकेंड मेथड से भी 3 रैशनल नंबर्स निकाले 2 और 3 के बीच में। ये सिंपल मेथड है, इजी मेथड है, तो आगे आप इसे ही अडॉप्ट कीजिएगा। अब देखते हैं कि सेकेंड एग्जाम्पल्स क्या है। सेकेंड एग्जाम्पल है 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। इसमें यहाँ पे हमें फ्रैक्शन नंबर दिए हुए हैं और फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम ये देखते हैं कि यदि डिनोमिनेटर सेम है तो हम आगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी कि आपको जितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं उसमें +1, तो हमें पता ही है कि 3 हमें निकालने हैं, 1 हमने प्लस किया तो हो गया 4। तो हमने क्या किया, 2/7 लिखा, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने 4 से गुणा कर दिया, 7/4, तो ये हो गया 8/28। सेम हमने 3/7 लिया, उसमें ऊपर 4 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 12/28। अब हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। रैशनल नंबर्स के लिए क्योंकि फ्रैक्शन में है सेम विथ सेम डिनोमिनेटर, तो ये बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। 8/28 हमारे पास है, न्यूमरेटर में 1 इंक्रीज कर दिया तो ये हो गया 9/28, 10/28 एंड 11/28। हमारे पास रैशनल नंबर्स आ गए हैं। हमने फिर से उसको सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे 10/28 सिंप्लीफाई हो रहा था तो उसको सिंप्लीफाई किया है, वो आ गया है 5/14। ये हमारा सेकेंड मेथड था, जबकि सेकेंड एग्जाम्पल था जबकि हमारे डिनोमिनेटर सेम है। ये थर्ड एग्जाम्पल है जिसमें कि डिनोमिनेटर रैशनल नंबर्स के सेम नहीं है। 3 रैशनल नंबर्स हमें निकालने हैं और रैशनल नंबर्स हमें जो दिए गए हैं वो हैं 2/5 एंड 5/7। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को इक्वलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर्स को इक्वलाइज करेंगे और डिनोमिनेटर्स को इक्वलाइज करने के लिए हम 2/5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 14/35 और इसी तरीके से 5/7 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से, यानी कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमें क्या हुआ फ़ायदा, उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि 35 जो है हमें डिनोमिनेटर में मिल गया, डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए। और अब हम इसके भी इन दोनों नंबर्स के रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स पता कर सकते हैं। मेथड सेम है, फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस में हमारे रैशनल नंबर्स हैं और उसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एकदम सेम है। तो इसलिए क्या करेंगे, 14/35 हमें दिया हुआ है, उसमें 1 प्लस कर दिया, 15/35, 16/35 एंड देन 17/35। ये हमारे 3 रैशनल नंबर्स
आ गए। इसमें फिर से हमने इसको सिंप्लीफाई किया है फ्रैक्शंस को, तो 15/35 यहाँ सिंप्लीफाई किया है, जो कि आ गया है 3/7। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/7। सेकेंड हो गया 16/35 एंड देन 17/35। एग्जाम्पल्स देखिए कि किस तरीके से हमारा हम दो रैशनल नंबर्स दिए होने पर उनके बीच के रैशनल नंबर्स हम पता लगा सकते हैं। किन्हीं दिए हुए दो रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स पता लगाने के तरीके हमने आज देखे। और कोई भी आपको एजुकेशनल वीडियो देखना हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस टॉपिक में या और किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्वेरी होती है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।